या तो इस घर में नीति रहेगी या वो रहेगी। उसने ठान लिया है कि तुम दोनों में से एक ही बचेगा इस धरती पर। नीति को भी होने लगता है कभी कभी पार्वती पर शक। नीति ने अपने इरादों को कर दिया पूरी तरह से क्लियर। सीरियल परिणीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे बेबे से बात करते हुए नीति इस बात को साफ कर देती है कि उसे पार्वती से कोई शिकायत नहीं है। पार्वती में परी परिवार वालों को नजर आती है, मुझे नहीं। वो ये बात साफ कर देती है कि पार्वती ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है, वो उसके एहसानों को चुका भी नहीं सकती है। तब बेबे के कसम देने पर नीति बताती है कि हाँ, जब परी संजू के साथ होती है तब मुझे कभी कभी उसमें परी नजर आती है, लेकिन वो परी है नहीं, ये मेरा दिल जानता है। मुझे भी कभी कभी वो परी लगती है, लेकिन इसलिए नहीं बेबे कि वो परी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल परी से मिलती है। वैसे भी जब वो संजू के साथ होती है ना, तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आते हैं, क्योंकि मुझे परी की याद आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि परी और संजू साथ में है और मैं बिल्कुल अकेली। इसलिए जब भी पार्वती संजू के साथ होती है ना, तभी मुझे वो परी लगती है। बाकी अब ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो संजू की माँ है बेबे। अगर मैं उन्हें कुछ भी करूंगी तो संजू को बुरा लगेगा, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे संजू को बुरा लगे। ठीक है, पर अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो तेरे साथ क्या करना चाहती है। मैंने सोचा था कि नहीं, ये बात मैं नहीं बताऊंगी, पर नहीं, अब मुझे बताना ही पड़ेगा तुझे। वहीं दूसरी ओर को बढ़ाते हुए ये भी कहते साफ नजर आती हैं कि वो संजू की मम्मी को भी दुख या तकलीफ नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे संजू को बुरा लगता है। मैं सिर्फ और सिर्फ संजू को खुश देखना चाहती हूँ, और संजू जब भी किसी और लड़की के साथ होता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। पता है क्या बोलती है? कहती है या तो इस घर में नीति रहेगी या वो रहेगी। उसने ठान लिया है कि तुम दोनों में से एक ही बचेगा इस धरती पर। नहीं, मतलब हो सकता है कि आप सच बोल रही हो। नीति, हो सकता है क्या? मैं सच ही बोल रही हूँ बच्चा, और तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने उनको बात करते हुए सुना। तुझे बोलना चाहती है। ठीक है, पर मैं नहीं मानना चाहती। नीति, मेरी बच्ची, तू तो उससे नफरत करती थी ना, और वो भी तुझसे। हाँ बेबे, लेकिन नफरत का मतलब ये थोड़ी है कि मैं मम्मी जी को मार ही डालूंगी। हाँ, मेरी कई बातें हैं जिनसे उन्हें नाराजगी है, और मुझे भी कई बातें अच्छी नहीं लगती उनकी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। हम बैठ के आराम से बातचीत करके भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनसे बात करूंगी और अपने सारे इश्यूज को सॉल्व कर लूंगी। मतलब ना तो तू उस पार्वती का खुश करने वाली है, और ना इस सुरेंद्र का, है ना? यही बोलना चाह रही है तू? हाँ, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहती। नीति, तू मुझे पागल कर देगी, एकदम पागल कर देगी। हद हो गई है। क्या लड़की है, एक सेकंड में चाची तड़का बन जाती है, चंडी का रूप धारण कर लेती है, और एक सेकंड में ऐसी देवी बनना चाहती है कि मैं तो किसी को कुछ नहीं करूंगी। हाँ, पूरा भला तूने ही ठेका ले रखा है जैसे करने का सबका। तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं। हाँ, नहीं है, सॉरी, पर तुझे पता ही नहीं चल रहा क्या तेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। मैं थक गई हूँ तुझे समझा। अब ना मैं तेरी माँ को ही बुलाऊंगी, वो ही तुझे समझाएगी, तेरे दिमाग में कुछ डालेगी। भूसा भरा हुआ है दिमाग में। बेबे, क्या हुआ? आप यहाँ अकेले क्यों? क्या तुम कर रहे? बेबे, क्या हो गया? क्या सोचने लग पड़े आप? बताओ ना, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? अरे कुछ नहीं, वो मेरे बचपन की ना गुड़िया
बस हम लोग रेवड़ी खाते थे जब इसलिए उनको याद कर करके ना परेशान हो रही थी मैं भी। मुझे शुरू हो गई चलना। हाँ ठीक है, आप चलो। हाँ आजा जल्दी आजा। हाँ सब जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए वो तो बाहर है, मैं समझो बाहर है। जैसे पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, मैं उसे छोड़कर अंदर क्यों जा रही हूँ? भले ही मैं सच और बात को साथ में नहीं देख सकती, दोनों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे करना होगा क्योंकि मैं ही पार्वती को यहाँ बुला कर लाई हूँ। तो वो जो भी कर रही है मुझे उसे भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। मैं तो हार नहीं, इस नाटक को मैंने शुरू किया है, इसे खत्म नहीं करूँगी। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए डेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।